तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी एक ऐसे समय की है जब हिमालय के गुप्त शिखरों के बीच अदृश्य पर्वत नाम की एक चोटी हुआ करती थी। इस पर्वत की विशेषता ये थी कि यह केवल उन्हीं को दिखाई देता था जिनके मन में कोई प्रयोजन स्वार्थ न हो। इस पर्वत की तलहटी में चिन्मय नाम का एक कुम्हार रहता था। चिन्मय मिट्टी के पात्र तो बनाता था, लेकिन वह उन्हें कभी आग में नहीं पकाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, चिन्मय बिना पकाए तो ये बर्तन पानी डालते ही बह जाएंगे, ऐसे बर्तनों का क्या लाभ। चिन्मय बस यही कहता, मैं मिट्टी को शरीर दे रहा हूँ, इसे पकाने का काम तो महादेव की तपन करेगी। चिन्मय की एक अनोखी साधना थी। वह हर दिन एक मिट्टी का दीपक बनाता और उसे पर्वत की ओर जाने वाले रास्ते पर रख देता। चून की मिट्टी कच्ची होती थी तो रात की ओस या बारिश में वह दीपक गलकर फिर से मिट्टी बन जाता। चिन्मय अगले दिन फिर वही करता। एक बार उस राज्य का एक बहुत बड़ा सिद्ध योगी वहां से गुजरा। उसने चिन्मय को वर्षों से यही व्यर्थ काम करते देखा तो रुककर पूछा, वत्स, तुम अपनी कला को नष्ट होते क्यों देखते हो? इसे आग में पकाकर अमर क्यों नहीं करते? चिन्मय ने उत्तर दिया, मुनिव, अमरता तो पत्थर की होती है, मिट्टी का गुण तो मिट जाना है। मैं तो बस महादेव को ये बता रहा हूँ कि मैं हर रोज मिटने को तैयार हूँ, ताकि वे मुझे हर रोज नए रूप में गढ़ सकें। उसी रात उस क्षेत्र में एक भीषण भूकंप आया। पर्वत की चट्टानें खिसकने लगी और बड़े बड़े मंदिर ढह गए। योगी का आश्रम और उनकी सिद्धियां भी उस उथल पुथल में उन्हें सहारा नहीं दे पाई। लेकिन चिन्मय की कुटिया के बाहर रखे हुए कच्चे दीपक, जो रोज गलकर मिट्टी बन जाते थे, उस रात चमत्कारिक रूप से चमकने लगे। भूकंप के बीच उस गीली मिट्टी से एक ऐसी खुशबू उठी जैसे पहली बारिश में धरती से उठती है। वह खुशबू इतनी शक्तिशाली थी कि जिसने भी उसे सूंघा उसका डर शांत हो गया। योगी ने देखा कि उस गीली मिट्टी के ढेरों से स्वयं महादेव की आकृति उभर रही थी। महादेव वहां प्रकट हुए, पर किसी दिव्य ज्योति के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण कुम्हार के रूप में। उन्होंने चिन्मय के बनाए उस कच्चे दीपक को उठाया और अपनी हथेली पर रख लिया। महादेव बोले, ग्रेटर देन चिन्मय, दुनिया ठोस होना चाहती है ताकि वह टूट न सके, पर तूने कच्चा रहना चुना ताकि मैं तुझ में समा सकूं। जो पक जाता है वह पत्थर हो जाता है, जो कच्चा रहता है वही सृजन के योग्य रहता है। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से वह कच्ची मिट्टी पारस नहीं बनी, बल्कि वह अमृत बन गई। वह पर्वत अब अदृश्य नहीं रहा, बल्कि वह प्रेम का साक्षात स्वरूप बन गया। योगी को अपनी भूल समझ आ गई। उन्होंने समझा कि कठोर साधना से भी बड़ी एक चीज है तरलता। आज भी माना जाता है कि शिव को पाने के लिए पत्थर जैसा मजबूत होना जरूरी नहीं, बल्कि मिट्टी जैसा लचीला और समर्पित होना जरूरी है। जो खुद को मिटाने का साहस रखते हैं, महादेव उन्हें ही अपना नया रूप देते हैं। इस कहानी का सार, आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार की कठोरता बाधा है। स्वयं को ईश्वर के हाथों में एक कच्ची मिट्टी की तरह सौंप देना ही सबसे बड़ी पूजा है। चिन्मय के उस कच्चे दीपक को महादेव ने जब अपनी हथेली पर लिया तो उस दीपक की लौ से पूरे हिमालय में एक ऐसी स्वर्णिम आभा फैल गई जो ठंडी थी, पर अंधेरे को चीर देने वाली थी। महादेव के अंतर्धान होने के बाद वह कच्ची मिट्टी का दीपक वहीं पत्थर की एक शिला पर छूट गया। अजीब बात यह थी कि वह दीपक अब भी कच्चा ही था, लेकिन वह न तो बारिश से गलता था और न ही हवा से टूटता था। उस राज्य का नया राजा, जो अपनी शक्ति के मद में चूर था, उसने जब इस अमर कच्ची मिट्टी के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यदि वह इस मिट्टी से अपने लिए एक अभेद्य कवच बनवा ले तो वह युद्ध में कभी नहीं हारेगा। राजा अपनी सेना के साथ चिन्मय की कुटिया पर पहुंचा। उसने चिन्मय को आदेश दिया, कुम्हार, मुझे वह जादुई मिट्टी दे दे जिससे तूने वह दीपक बनाया है। मुझे एक ऐसा कवच चाहिए जिसे दुनिया का कोई भी अस्त्र न भेद सके। चिन्मय ने शांत होकर भूमि से एक मुट्ठी साधारण मिट्टी उठाए और राजा को दे दी। राजा ने क्रोध में कहा, ये तो साधारण धूल है, मुझे वह मिट्टी चाहिए जिसमें महादेव का स्पर्श है। चिन्मय मुस्कुराया और बोला, राजन, महादेव का स्पर्श मिट्टी में नहीं, मिटने के भाव में है। आप कवच बनाना चाहते हैं ताकि आप कभी ना मरें, जबकि महादेव उसे मिलते हैं जो हर पल मरने, अहंकार त्यागने को तैयार हो। राजा नहीं माना।
उसने जबरदस्ती उस दिव्य कच्चे दीपक को उठा लिया और उसे अपने गले में एक तावीज की तरह बांध लिया। जैसे ही उसने युद्ध की घोषणा की और रणभूमि में उतरा, एक विचित्र घटना घटी। दुश्मन के तीर जैसे ही राजा के शक बड़ी हीरा के पास पहुंचते, वे फूल बनकर गिर जाते। राजा को लगा कि वह अजेय हो गया है, लेकिन तभी राजा ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा युद्ध की भीड़ में फंसा हुआ रो रहा है। राजा के मन में एक पल के लिए दया जागी और उसने उस बच्चे को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही राजा के भीतर दया और कोमलता का भाव आया, वह मिट्टी का तावीज उसके गले में पिघलने लगा। देखते ही देखते वह मिट्टी राजा के पूरे शरीर पर फैल गई। राजा को लगा कि उसका कवच टूट रहा है, वह डर गया। पर आश्चर्य, वह मिट्टी राजा के शरीर पर एक पत्थर का कवच नहीं, बल्कि एक पारदर्शी प्रकाश बन गई। दुश्मन के सैनिकों ने जैसे ही राजा को देखा, उनके हाथ से तलवारें गिर गईं। उन्हें राजा में अपना शत्रु नहीं, बल्कि अपना ही पिता या भाई दिखाई देने लगा। युद्ध रुक गया। राजा को समझ आया कि महादेव की मिट्टी रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन के लिए थी। जो कवच उसने सुरक्षा के लिए पहना था, उसने असल में उसके भीतर के शत्रु, क्रोध और लोभ को मार दिया था। राजा वापस चिन्मय के पास गया और अपनी तलवार उसके चरणों में रख दी। चिन्मय ने कहा, राजन, जो कवच टूट जाए वह धातु का है, और जो सबको एक कर दे वह महादेव का है। अब आप पके हुए पत्थर नहीं, बल्कि पिघली हुई करुणा है। उस दिन के बाद वह अदृश्य पर्वत पूरी तरह दृश्य हो गया, क्योंकि अब वहां के लोगों के मन से स्वार्थ का कोहरा हट चुका था। चिन्मय का वह कच्चा दीपक आज भी जलता है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे मजबूत सुरक्षा दीवारें खड़ी करने में नहीं, बल्कि दीवारों को गिराकर मिट्टी हो जाने में है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति कठोरता में नहीं, बल्कि उस कोमलता में है जो शत्रु को भी मित्र बना दे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।